7वें पार्ट में आपने देखा कि झील के रहस्य और किले में राजा की अंतिम इच्छाओं को नष्ट करने के बाद मीरा ने सोचा था कि उसने श्राप के सभी हिस्सों को खत्म कर दिया है, लेकिन सच्चाई इससे कहीं अधिक खतरनाक थी। श्राप खत्म करने के महीनों बाद भी मीरा को चैन नहीं था। उसे अजीब सपने आते जिनमें एक परछाई उसे पुकारती। उसकी त्वचा पर कभी कभी सिंदूर जैसे लाल निशान उभर आते और सबसे अजीब बात, जहाँ जहाँ वह जाती वहाँ अंधेरा और ठंडी हवाएं उसे घेर लेती। मीरा को धीरे धीरे एहसास हुआ कि श्राप का कोई और हिस्सा अभी भी बचा हुआ है। पुजारी और इतिहासकार की मदद से मीरा ने और गहराई से राजा की योजना को समझने की कोशिश की। उन्होंने पाया कि राजा ने अपनी आत्मा और शक्तियों को सिर्फ इन 4 हिस्सों तक सीमित नहीं किया था। उसने अपने श्राप को एक ऐसे चक्र में बांध दिया था जो हर 100 साल में दोबारा जागृत हो सकता था। इस चक्र को पूरी तरह नष्ट करने का एक ही तरीका था, उस स्थान पर जाकर राजा की अंतिम आत्मा को पूरी तरह मुक्त करना, जहां उसने यह श्राप पहली बार रचा था। इतिहासकार ने बताया कि यह स्थान एक पुरानी गुफा थी जो हिमालय की बर्फीली पहाड़ियों में छिपी हुई थी। यह गुफा वह जगह थी जहां राजा ने अपनी अमरता की साधना शुरू की थी। वहां उन्होंने उन तांत्रिक शक्तियों को जागृत किया था जो इस श्राप का आधार थीं। मीरा, पुजारी और इतिहासकार ने हिमालय की यात्रा शुरू की। यह रास्ता बेहद कठिन था। बर्फीली हवाओं और खतरनाक चट्टानों के बीच से गुजरते हुए कई बार ऐसा महसूस हुआ कि कोई अदृश्य ताकत उन्हें रोकने की कोशिश कर रही है। गुफा के पास पहुंचते ही उन्हें एहसास हुआ कि यह जगह सामान्य नहीं है। वहां की बर्फ काली थी, हवा में अजीब सी गंध थी और गुफा के भीतर से चीखने की आवाजें आ रही थीं। गुफा के अंदर उन्होंने देखा कि वहां एक बड़ा चक्र बना हुआ था। चक्र के बीच में एक लाल सिंदूर का दाग था जो अब भी चमक रहा था। पुजारी ने कहा, यह वही जगह है जहां राजा ने अपने श्राप को जन्म दिया था। इस चक्र को नष्ट करने के लिए हमें अपनी पूरी शक्ति लगानी होगी, लेकिन यह आसान नहीं होगा। जैसे ही मीरा ने चक्र के करीब कदम रखा, एक जोरदार गूंज सुनाई दी। राजा की आत्मा फिर से प्रकट हुई। तुमने मेरी योजनाओं को बर्बाद कर दिया, लेकिन इस चक्र को कोई नहीं नष्ट कर सकता। यह मेरी अमरता का आधार है। मीरा और उसके साथियों ने पवित्र मंत्रों का जाप शुरू किया। जैसे ही मंत्रों का असर बढ़ा, चक्र से एक भयंकर शक्ति निकलने लगी। यह शक्ति हवा में काले धुएं के रूप में फैल गई और एक दानव जैसी आकृति में बदल गई। यह आकृति राजा की आत्मा का अंतिम रूप थी। उसकी आंखें जल रही थीं। उसकी आवाज पूरी गुफा में गूंज रही थी। दानव ने मीरा पर हमला करना शुरू किया। वह उसे डराने और उसकी आत्मा पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मीरा ने हिम्मत नहीं हारी। पुजारी ने मीरा को निर्देश दिया कि वह चक्र के बीच में बने सिंदूर के दाग को नष्ट करे। मीरा ने अपनी पूरी ताकत लगाकर उस सिंदूर पर जल डालना शुरू किया। जैसे ही सिंदूर पवित्र जल से धुलने लगा, दानव कमजोर होने लगा। अंत में चक्र पूरी तरह नष्ट हो गया। दानव ने एक आखिरी बार चीख मारी और गायब हो गया। चक्र के नष्ट होने के बाद गुफा का वातावरण बदल गया। काली बर्फ सफेद हो गई, हवा में शांति आ गई और राजा की आत्मा पूरी तरह से मुक्त हो गई। पुजारी ने कहा, अब यह श्राप हमेशा के लिए खत्म हो गया है। न तो राजा की आत्मा और न ही उसकी शक्तियां कभी वापस आ सकेंगी। श्राप खत्म होने के बाद मीरा ने अपनी किताब पूरी की। यह किताब न सिर्फ राजा और काले सिंदूर के रहस्य को उजागर करती थी, बल्कि यह भी दिखाती थी कि साहस और सच्चाई से किसी भी बुराई का अंत किया जा सकता है। आपको क्या लगता है, क्या यह सच में श्राप का अंत है? अब मीरा की जिंदगी सामान्य हो गई, लेकिन सवाल यह है, क्या अतीत के सारे रहस्य वाकई खत्म हो चुके हैं, या इस कहानी का कोई और अध्याय अब भी छिपा हुआ है? कहानी अभी समाप्त नहीं हुई है। अगले 9वें पार्ट के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल हॉन्टेड टूर पर। तो चलिए मैं ले चलता हूँ आपको 9वें पार्ट में।